काला दिवस था। और आपातकाल के अंदर जिस तरह की यातनाएं हमारे जनसंघ और हमारे कार्यकर्ताओं पर दी गई, मैं आप मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में जिस तरह का आपातकाल और हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस, मैं उसके बारे में आप सबसे, मैं स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये जुड़ा हुआ काला दिवस है, संविधान हत्या दिवस भी कहते हैं। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हमारा भारत का पूर्ण और अभिन्न अंग कश्मीर को बनाना चाहते थे, उस समय जम्मू कश्मीर पर अलग से झंडा और अलग से संविधान मुखर्जी ने जोरदार बुलंद किया। एक देश में दो निशान, एक देश में अपने दो प्रधान, एक देश में दो विधान, ये नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। हमारे इस तरह से करके संविधान के अंदर आपातकाल में जो जिस तरह से मैं संसद में अपने ऐतिहासिक भाषण के बाद भी मुखर्जी के, मैं मुखर्जी ने धारा 370 को समाप्त करने के लिए उनका जो कार्यक्रम चला, उसके जोरदार वकालत की। अगस्त 1962 में जम्मू में एक बहुत बड़ी विशाल रैली भी की और रैली के उन्होंने अपना संकल्प भी व्यक्त किया, या तो मैं भारतीय संविधान प्राप्त कराऊंगा, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 23 जून 1953 को उन्होंने अपना जीवन बलिदान जो दिवस था, मैं उसको ध्यान में रखते हुए जिस तरह का आपातकाल अध्याय के इस 50 वर्ष में फखरुद्दीन अली अहमद ने देश में जो आपातकाल ये लागू किया था, और वो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के कहने से किया था। मैं समझता हूँ ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा काम था, और उसमें काम ही नहीं, हमारी जनता के साथ में बहुत बड़ा धोखा था। मैं समझता हूँ घोषणा के बाद नागरिकों में जो मौलिक अधिकार को निलंबित कर दिया गया, प्रेस पर भी सेंसरशिप लगा दी गई और राजनीतिक विरोधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आपातकाल 21 महीने तक चला और 21 मार्च 1977 को यह समाप्त हुआ। आपातकाल के मुख्य बिंदु जिस तरह से उन्होंने 25 जून 1975 की रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रेडियो पर राष्ट्र को संबोधित किया था और संबोधित कर आपातकाल की घोषणा की थी, और घोषणा ही नहीं की, उसमें जिस तरह का उन्होंने एक सरकार में आंतरिक अशांति और बाहरी खतरों का हवाला देते हुए आपातकाल को सही ठहराया था। लेकिन कई लोगों का मानना है कि इंदिरा गांधी की राजनीति शक्ति को मजबूत करने के लिए का प्रयत्न था, नागरिकों के मौलिक अधिकार को निलंबित कर दिया है, जिसमें भाषण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल थी, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई, कई पत्रकारों को गिरफ्तार भी किया गया। राजनीतिक विषय जैसे जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी को गिरफ्तार किया गया, और नसबंदी जैसे विवादग्रस्त कार्यक्रमों को लागू किया गया। मैं समझता हूँ ये हमारे लिए 21 मार्च 1977 को आपातकाल समाप्त हो गया, और 1977 के बाद आम चुनाव में इंदिरा गांधी की सरकार पर हार गई, और आपातकाल को लेकर आज भी कई विवाद, उसे भारत के इतिहास में एक काला अध्याय माना जाता है। 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? 25 जून को संविधान हत्या के दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन आपातकाल की घोषणा के साथ संविधान द्वारा प्रदत्त कई मौलिक अधिकार को निलंबित कर दिया गया। इस तरह का इस आपातकाल के माध्यम से हमारे साथ में और हमारे इस सप्ताह के हमारे लिए बहुत ही काला दिवस था। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।